बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सबसे पहले जिक्र करेंगे अमेरिकन महकमा खारजा के तर्जमान की प्रेस ब्रीफिंग का। महकमा खारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने अफगानिस्तान में ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल के लिए एक न्यूज़ ब्रीफिंग की। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि सदर जो बाइडन को आगाह किया गया है कि 31 अगस्त को अमरीकी इनखला की आखिरी तारीख करीब आने के साथ ही काबुल में एक और दहशतगर्दाना हमले का इम्कान है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका काबुल एयरपोर्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजती इक़दाम कर रहा है। These individuals who have worked with our colleagues on the ground in Kabul, and we are grateful for their commitment and dedication to the United States. I can now confirm that the vast majority of our locally employed staff and their immediate family members have been evacuated or are currently on the grounds of the Hamid Karzai International Airport. We are actively working to evacuate remaining staff, and we have been in direct contact with them. These employees have served the United States. They have not only worked for us, they have worked with us. They are our colleagues. As you've heard us say before, our embassies around the world, quite simply, could not function without locally employed staff. And we will continue to do everything we can to bring them to safety. With that, Matt. यहाँ पर जिक्र करेंगे व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि सदर जो बाइडन को आगाह किया गया है कि 31 अगस्त को अमरीकी इनखला की आखिरी तारीख करीब आने के साथ ही काबुल में एक और दहशतगर्द हमले का इम्कान है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका इस तमाम तर इक़दामात से कैसे निपटेगा और पहले से ही मनसूबाबंदी किस तरह से की जाएगी, सदर जो बाइडन को आगाह कर दिया गया है। There's clear historic evidence that they have been enemies in the past. I don't have any assessment beyond what we've said over the last few days about the fact that we have no information to suggest that the Taliban had knowledge of or engagement in the ISIS-K attack. Beyond that, what we have available or what I can speak to as historic precedent. Oh yes, let me go. Hello. So we haven't done this in a while, but अब जिक्र करेंगे अमेरिकन सदर जो बाइडन का। सदर जो बाइडन काबुल एयरपोर्ट पर हमलों में 13 अमरीकी फौजियों और दर्जनों अफगानों की हलाकतों का बदला लेने के अज़्म का इजहार कर रहे हैं, जिसने व्हाइट हाउस को 20 साला जंग के इंतशार और मोहलिक इख्तिताम पर बहरान में मज़ीद गहराई में डाल दिया। ताहम अफगानिस्तान में कम अमरीकी इंटेलिजेंस असासों के साथ बदला लेना मुश्किल होगा। अब जिक्र करेंगे सी पैक का। सी पैक पर वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी खालिद मंसूर को गवादर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। एक इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सी पैक खालिद मंसूर को गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, गवादर मास्टर प्लान, पीने के साफ पानी और गवादर स्मार्ट पोर्ट सिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के तहत तरक्याती अमल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में तमाम हुकूमती स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की, जिन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि सी पैक मनसूबों से पाकिस्तान और पूरे खित्ते में एक मुआशी इनकलाब आएगा। अमरीका का अफगान हुकूमत के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने का अंदिया। अमरीका का अफगान हुकूमत के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने का अंदिया। अफगान हुकूमत अपने वादों को अमली जामा पहनाए तो अमरीका अफगान हुकूमत को तस्लीम कर लेगा। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा नेड प्राइस अफगान हुकूमत ने जो बातें की हैं उनकी अमली तस्वीर पेश करे। अमरीका अफगानिस्तान की तरक्की में अफगान हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है। अब जिक्र करेंगे अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला का। सिक्योरिटी खदशात अफगानिस्तान से ट्रांजिट पर अफगान शहरियों की कराची आमद का फैसला मौखर। फिलहाल सिर्फ इस्लामाबाद में गैर मुल्कियों को लाया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि काबुल से आने वालों को जल्द ही दूसरी परवाज़ों के ज़रिए रवाना कर दिया जाए। सिर्फ इंतहाई ज़रूरत पर ही ट्रांजिट मुसाफिरों को होटल्स में रखा जाएगा। नंगरहार में ड्रोन हमला किया है अमरीका का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उन्होंने नंगरहार में एक ड्रोन हमला किया है, जिसमें काबुल एयरपोर्ट हमले के मंसूबा साज 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। According to the U.S. Central Command, a Reaper drone took off from a location in the Middle East. That's an over-the-horizon drone strike that landed in Nangarhar province in eastern Afghanistan, killing, according to the statement,
two members of Daesh Khorasan, one who was allegedly planning future attacks. Now, the U.S. Central Command did say that both were killed. That planner was killed. यहाँ पर जिक्र करेंगे तुर्की के यौम फतह का। तुर्की के 99वें यौम फतह की तकरीबात का आगाज़ हो गया। तुर्क फ़ज़ाइया की टीम ने खूबसूरत रंगों से आसमान में चांद सितारा बनाकर शहरियों की दिलचस्पी हासिल की और अजीम फतह की याद दिलवाई। तुर्की के शहर इस्तांबुल में पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत तुर्की में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अहम रुकन डॉक्टर मोहम्मद नदीम ने की। हॉल को पाकिस्तानी परचमों, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के अक़वाल और इलामा इकबाल के इनकलाबी अशार से मुज़य्यन प्ले कार्ड्स और बैना फ्लेक्सिस से सजाया गया। यहाँ पर जिक्र करेंगे बगदाद में होने वाली कॉन्फ्रेंस का। मशरिक़ वस्ता में सियासी, मुआशी और अमन व इस्तेहकाम की इलाकाई कॉन्फ्रेंस बगदाद में शुरू हो गई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, कतर के अमीर तमीम बिन हमद, कुवैती वज़ीर-ए-आज़म खालिद हमद अल सबाह और तुर्क वज़ीर ख़ारजा मेलौद चावश ओलो शरीक हैं। खलीज तावन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल नाइफ अल हजरफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला यान, दुबई के हुक्मरान मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अब्दुल गैस के ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। यूरोपियन यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा समेत दिगर आलमी इदारों के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक हुए। अब जिक्र करेंगे पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान का। पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान की वादी हरामोश में लैला चोटी का जादुई मंजर। चोटी की बुलंदी 6096 मीटर है। इसे पहली दफ़ा समन यॉर्ट्स नामी एक कोहे पैमा ने सर किया, जबकि इसे 7 दफ़ा सर करने की कोशिश की गई है। अब जिक्र करेंगे तुर्की के मारूफ सियाहती मरकज़ का। कैपाडोकिया तुर्की के मारूफ सियाहती मरकज़ कैपाडोकिया में दूसरा सालाना इंटरनेशनल हॉट एयर बैलून फेस्टिवल शुरू हो गया है। सियाहों की बड़ी तादाद फेस्टिवल देखने कैपाडोकिया पहुंच गई है। अफगानिस्तान में तिब्बी आलात ख़त्म होने लगे, आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। अफगानिस्तान में तिब्बी आलात तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। आलमी इदारा सेहत काबुल धमाके के बाद तिब्बी आलात की तरसील मुमकिन नहीं रही। आलात फराहम करने वाली कंपनियां, इदारे और ममालिक मज़ीद सप्लाई में ताउन नहीं कर रहे। अफगानिस्तान के 34 सूबों के 2200 अस्पताल में तिब्बी सहूलियात जल्द ख़त्म होने वाली हैं। जर्मनी का कहना है कि जर्मनी के 300 से ज़ायद शहरी अभी तक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। जर्मनी के 300 शहरी अभी तक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। नायब हुकूमती तर्जुमान क्रिस्टोफर बर्जर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त अफगानिस्तान में 10,000 ऐसे अफराद हैं जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। जर्मनी बाकी बच जाने वाले शहरियों की बाहिफाजत वापसी की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जिक्र करेंगे चीनी अदाकारा का। चीनी अदाकारा ज़ेंग शुआंग को टैक्स चोरी की वजह से मजमूई तौर पर 29 करोड़ 90 लाख युआन, तकरीबन 4 करोड़ 61 लाख अमरीकी डॉलर जुर्माने की भारी सज़ा का सामना। शंघाई म्यूनसिपल टैक्स सर्विस की तहकीकाती ब्यूरो के मुताबिक ज़ेंग ने 19 करोड़ 10 लाख युआन की ज़ाती आमदनी ज़ाहिर ना करके तकरीबन 4 करोड़ 52 लाख 70 हज़ार युआन मालियत के टैक्स को बचाया और 2019 से 2020 तक इसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्स की रकम 2 करोड़ 65 लाख 20 हज़ार युआन थी। तफ्तीशकारों ने पता चलाया कि ज़ेंग ने बीजिंग की एक प्रोडक्शन कंपनी के साथ मिलकर टीवी ड्रामा की तैयारी के लिए बजट मुख्तस करने से मुतालिक मुल्की कानून की शदीद खिलाफ वर्जी की और टीवी ड्रामा रिलीज़ कराने के लिए दरख्वास्त देते वक्त गलत दस्तावेज़ात फराहम की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।